सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज क्वेश्चन टैग, कहते किसे हैं? क्वेश्चन टैग्स आर अ कॉमन प्रैक्टिस इन conversation while talking to make a statement. It can be positive or affirmative and it can be negative. तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेटमेंट है और ये जो आपका क्वेश्चन टैग्स है इन conversation while talking and in statement can be positive, statement can be negative. Minus is for negative, plus is for positive. And ask for agreement or confirmation. Now you see, हम किस लिए क्वेश्चन टैग लगाते हैं? फॉर एग्रीमेंट और कंफर्मेशन. वी आर कंफ्यूज, वी डोंट नो द थिंग, हमें नहीं पता, तो हम कंफर्म करने के लिए और एक एग्रीमेंट करने के लिए, सहमति बनाने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे, जब तक आप ग्रामर में हमेशा एग्जाम्पल को देखोगे तो आपको एक आइडिया होगा कि यार दिस इज द थिंग एंड वी विल हैव टू राइट और टॉक इन द सेम वे. इट्स वेरी हॉट. It's very hot. What does it show? It shows the positivity. This is a positive statement. Positive statement. Positive statement. तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव. जैसे isn't it. हमने यहां देखा it सब्जेक्ट है और इज वर्ब है, तो यहां पर सेम हमने क्या किया, वर्ब को सामने लिया और सब्जेक्ट को पीछे लिया. तो इससे isn't it, तो ये हो गया आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग. दिस इज नेगेटिव. दिस इज नेगेटिव, दैट इज माइनस, राइट. और ये है पॉजिटिव, दिस इज प्लस. तो आप देख रहे हो इनका जो रिलेशनशिप है स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन टैग का रिलेशनशिप जस्ट ऑपोजिट है. पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है he isn't stupid. he isn't stupid, नेगेटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव, राइट. इज ही, हमने यहां पर नो, नॉट कुछ नहीं लगाया, तो ये पॉजिटिव हो गया. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. जो रूल्स मैंने आपको बताए उसमें आपको ध्यान देने की बात है, चूंकि मैंने बताया है अब मैं आपको लिख के आपको दे रही हूं ताकि आपके ध्यान में रहे और जब भी आप रिवाइज करना रहे तो यू कैन रिवाइज. नाउ हियर इट इज. To form a question tag, we use verb and the subject of the main clause. What is the main clause? A main clause always has a subject, verb and object. So this is the thing. To form a question tag, we use verb and the subject of the main clause. तो verb देखना है, subject देखना है, and it's very important question tag बनाने के समय. This is first thing. This is the second thing. और statements में positive और negative वो आपको भी देखना है. We change the subject to a personal pronoun. अगर मेल सब्जेक्ट है, अगर सपोज राम श्याम है तो इसका पर्सनल प्रोनाउन ही हो जाएगा. अगर फीमेल है, जैसे यहाँ पर मैंने लता मंगेशकर लिख रखा है, तो अगर फीमेल है जो भी सीता, गीता, रमा, व्हाटएवर, तो उसका जो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा शी हो जाएगा. अगर कोई एनिमल है तो उसका जो पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वो इट हो जाएगा. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने से ये आपके अंदर अपने आप आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, चेंज द सब्जेक्ट टू अ पर्सनल प्रोनाउन इन द क्वेश्चन. तो सब्जेक्ट अगर मेल है तो यहां पर होगा ही. सब्जेक्ट अगर फीमेल है तो यहां पे हो जाएगा शी. और सब्जेक्ट अगर न्यूटर है तो यहां पर हो जाएगा इट. और ये लाइफलेस सब्जेक्ट के साथ भी इट ही होगा, राइट. तो हमने यहां पर देखा कि ये जो कुछ रूल्स हैं. अब मैंने एग्जांपल देती हूँ. लता मंगेशकर इज इंडियाज प्राइड. लता मंगेशकर आपको पता है शी इज अ फीमेल,
तो हमने प्रोनाउन क्या लगाया, शी। अच्छा, यहाँ वर्ब क्या है, यहाँ पर इज है, तो हमने यहाँ इज लगाया। चूंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दिस इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो इसका जो ये क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव है, तो हमने यहाँ नॉट लगाया। और ऑलवेज रिमेम्बर, कन्वर्सेशन में इजंट, वोंट, हम लोग एब्रिविएशन फॉर्म का यूज करते हैं। हम लोग कभी भी पूरा इज नॉट नहीं बोलेंगे, इजंट। लिखने में भी हम ऐसा ही करेंगे। तो आपने देखा इजंट शी, राइट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स कैसे और कब लगाएंगे, अभी तक मैंने आपको रूल्स बता दिए। अब आप थोड़े स्लाइड्स देखोगे तो आपको एक अंदाज हो जाएगा, क्योंकि आप विजुअल देख रहे हो। रूल, नेगेटिव स्टेटमेंट हैज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, यू नो द रूल। नाउ हम लोग जब बात करते हैं तो हम 3 टेंसेस में बात करते हैं, एक वर्तमान प्रेजेंट टेंस, पास्ट आपका अतीत, एंड फ्यूचर दैट इज द फ्यूचर, भविष्य। तो मैं हर स्टेटमेंट के साथ आपको मैं ये बताती जाऊंगी, हर टेंस के साथ कैसे क्या क्वेश्चन टैग लगेगा। अभी आप देखो, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो हम लगाते हैं डू, डज, इज, आर। जब ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब रहते हैं, डू, डज, इज, आर, तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। अभी यहां देखो, यू आंट मूवी बफ, यहां पर आपने देखा आंट है, तो ये कौन सा हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अभी मेरा क्वेश्चन टैग क्या हो गया, आर यू, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। तो नेगेटिव के साथ हमने क्या किया, पॉजिटिव लगाया। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, एक्सरसाइज देखिए। ही ऑब्लिक शी इजंट क्रेजी, तो वर्ब आ गया, आपको पता है ये इज लगाना है, तो इज हमने लगा दिया। प्रोनाउन इज द सेम, ही के साथ ही, शी के साथ शी। आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ही शी इजंट क्रेजी, इज ही शी, और कुछ वर्ड नहीं जोड़ने हैं, सिर्फ इज ही और शी। यू दे डोंट सिंग, डू यू दे। शी ही डजंट लाई, डज शी ही। तो इस तरह से आपने देखा, डज यहाँ है, डजंट है, तो यहाँ डज लगेगा, यहाँ डू डोंट है, तो वहां डू लगेगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से करनी है, समझनी है। आर यू दे हैवंट फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स, हैव आर यू दे, आपको पता है यहाँ हैव है, तो यहाँ पर सिंपल हैव लगा देना है। स्टेटमेंट्स आपको दिया रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन टैग आपको लगाना है, सिर्फ आपको वर्ब देखना और सब्जेक्ट देखना। यदि नाम है सब्जेक्ट में, तब आपको नाम के अनुसार फीमेल और मेल आपको देखना है। अगर एज इट इज प्रोनाउन ही है सब्जेक्ट में, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको एज इट इज उसको रखना है। इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में रखना है। शी ही हैजंट गॉन टू मार्केट, हैज शी ही। You can't drive car, can you? अब पास्ट टेंस में हम चलते हैं। He, she, you, they, we, I didn't like the match. Didn't like the match. यहाँ पर देखो, इन सब के साथ did। पास्ट टेंस में बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, did, सिंपल पास्ट में, और पास्ट परफेक्ट में रहेगा हैड, डिड, बस डिड हैड। अगर ये रहा, समझ लो आप ये पास्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम करेंगे शी, ही, यू, दे, वी, आई हैडंट लेफ्ट मील, तो क्या होगा, हैड ही, शी, यू, दे, वी। डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन टैग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। He, she, I wasn't relaxed. Was मतलब ही है पास्ट है, तो was he, she, I. They, we, you weren't ready for action. Were they, we, you. आपको पता है नंबर्स होता है सिंगुलर एंड प्लूरल। जो सिंगुलर होता है उसके साथ was लगता है, जो प्लूरल होता है उसके साथ were लगता है। इन द प्रेजेंट टेंस सिंगुलर होता है तो is लगता है, प्लूरल होता है तो are लगता है, और फ्यूचर में will और shall।
अभी यहाँ देखो आप, he, she, you, I, they wouldn't make mistake. Would he, she, you, I, they. मैंने सारे प्रोनाउंस एक साथ लगाए हैं ताकि आपको वर्ब और प्रोनाउन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आप एक रेडी रेकनर की तरह आप इसको यूज कर सको। और एक बार ये स्लाइड्स आपके दिमाग में बैठ जाएं तो आप कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे। I, you, he, she, they, we couldn't go then. Then could I, you, he, she, they, we. Now अब हम फ्यूचर टेंस की तरफ चलते हैं। I, you, they, we shan't go join the team. Shall I, you, they, we. Right? देखो नेगेटिव है। He, she, you, I won't fail in exam. Will he, she, you, I. इस तरह से आप देख रहे हो, नेगेटिव के साथ हमने पॉजिटिव लगाया। अभी कुछ एक स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या यूज करते हैं, बेयरली, हार्डली, नीदर, नो, नन, नोबडी, नथिंग एंड सेल्डम। ये सारे वर्ड्स रहते हैं। जब आप सेंटेंस देखोगे ना, आई सेल्डम डू दिस, यू नेवर एग्री टू मी, दीज आर द स्टेटमेंट्स, वहां ये सब वर्ड्स रहेंगे तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं क्वेश्चन टैग। नोबडी वेंट फॉर शॉपिंग, डिड दे, नथिंग इज रेडी, इजंट, इज इट, कुछ भी तैयार नहीं है, क्या तैयार है, तो इज इट। तो इस तरह से हमने ये थोड़े रूल्स का स्टेटमेंट्स भी देखा। आपने अभी तक पॉजिटिव देखा, अब हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग की तरफ जाते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन टैग की पहली शर्त क्या है, स्टेटमेंट मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ आपको सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स मिलेंगे। प्रेजेंट टेंस में हम चलते हैं। यू दे आर मूवी बफ, नेगेटिव में क्या हो गया, आंट यू दे। रूल्स सेम लिखे हुए जो कि मैंने आपको बार बार बताया है। ही शी इज क्रेजी, इजंट ही शी। देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, राइट। यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। यू दे डू सिंग, डोंट यू दे। शी ही डज लाई, डजंट शी ही। I, you, they have finished project, haven't I, you, they. Nothing is changed. सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन टैग में वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। She, he has gone to market, hasn't she, he. You can drive car, can't you. पास्ट टेंस में चलते हैं। He, she, you, they, we, I like the match। जब हम लोग वर्ब रहता वहां डू डिड नहीं रहता तो पास्ट में हम मेन वर्ब को पास्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो लाइक्ड से पता है ये पास्ट है, तो इसका जो ये रहे क्वेश्चन टैग होगा वो डिडंट। ये लाइक्ड से पता चल रहा है ये पास्ट टेंस का स्टेटमेंट है, तो हम इसका क्वेश्चन टैग लगाएंगे डिडंट। He, she, you, they, we, I had left meal, तो hadn't he, she, you, they, we, I। तो इस तरह से हमने पास्ट टेंस का किया। अभी एक्सरसाइज कुछ देख लेते हैं। He, she, you, I, they would make mistake, wouldn't he, she, you, I, they। You, he, she, they, we could go then, couldn't I, you, he, she, they, we। इस तरह से हमने क्वेश्चन टैग का नेगेटिव और पॉजिटिव आपको बताया। यहाँ पर कुछ और है, ये सिर्फ एक्सरसाइज के लिए है, ये आपको एग्जाम में मैं दे सकती हूँ और आपको ये ध्यान में रखना है। मैंने इसको इसलिए ग्रीन से मार्क किया है। He, she, I was relaxed, wasn't he, she, I। They, we, you were ready for action, weren't they, we, you। फ्यूचर टेंस के कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। I, you, they, we shall join the team, तो shan't I, you, they, we। देखो स्टेटमेंट्स मैंने सेम रखे हैं, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन टैग डिफरेंट है। तो इस तरह से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कहाँ क्या करना है। He, she, you, I will fail in exam, तो won't he, she, you, I। तभी कुछ एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं। अगर रहा सेंटेंस में स्टेटमेंट में am, तो आई एम लेट, तो उसका क्या होगा क्वेश्चन टैग, आंट आई, राइट। लेट्स गो होम, चलो घर चलते, तो हम आपस में सब बोल रहे हैं तो उसका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। तो दिस इज द एक्सेप्शन, आपको ये
रखना है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन टैग जान लिया, सब कुछ आपने समझ लिया, रूल समझ लिए। आपको अभी क्या करना है, सिर्फ एक प्रैक्टिस करनी है और इस क्वेश्चन टैग को प्रैक्टिस करके बोलचाल में और राइटिंग में यूज करना है, अप्लाई करना है रूल्स को, ताकि आप इसमें काफी एक्सपर्ट हो जाए। आज की क्लास लेसन इज ओवर, खत्म होती है। थैंक यू।